कितनी अजीब लड़की थी ये। अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। जेके को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट किसी तरीके से जेके ने अपना गुस्सा काबू में किया और वो थोड़ी देर उस जगह में रुका और उसके बाद वो घर आ गया वापस। अगले दिन जेके और कुकी सुबह जल्दी उठ गए थे। जेके को आदत नहीं थी उठने की, बट उसे नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे कह सकते कि वो सोया ही नहीं था। तो फिर रीवा रीवा जल्दी से उठ के खाना बनाने लग पड़ी थी, बट जैसे वो किचन की तरफ जा रही थी तभी उसका पाँव फिसला और वो गिरने लगी थी और उसने आंखें बंद कर दी। बट उसको चोट का एहसास नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था उसे किसी ने पकड़ा है। तभी उसने अपनी आंखें खोली और देखा कुकी कुकी ने उसे पकड़ लिया था। तभी उसने कहा, तुम, सॉरी मैं पहचाना नहीं आपको। तभी कुकी ने कहा, तुम रीवा हो ना? हाँ मैं रीवा हूँ और मैं कुकी। कुकी का नाम सुनते ही रीवा ने कुकी को गले लगा लिया और कहा, हाय तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? रीवा ने जल्दी से अपना रिएक्ट नॉर्मल किया और फिर बोलते हम सॉरी। तभी कुकी ने बोला कोई बात नहीं। तभी रीवा और कुकी बात कर रहे थे, तभी जेके और ईवा भी आगे थे। तभी रीवा ने जेके को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। तभी ईवा ने कहा, क्या हुआ? ये कुकी है, ये कुकी के साथ जेके है। और ये सुनकर रीवा चुप हो गई और जेके को देखने लगी। जेके ने कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप चेयर पर बैठ गया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी सब डाइनिंग टेबल में बैठे थे। कुकी बहुत खुश था, वो रीवा के साथ बातें कर रहा था और ईवा के जेके के साथ बात कर रही थी। तभी जेके ने कहा, और बताओ रीवा तुम क्या करती हो? तभी रीवा ने कहा, कुछ नहीं, आजकल थोड़ा सा काम है और स्टडी करती हूँ। और चलो तुम खाना खाओ, मैं चलती हूँ। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? मतलब आज संडे है ना? कुकी ने बहुत शॉक हो के पूछा उससे। तभी रीवा ने कहा, ये तुम्हारी तरह बेली नहीं है, इसको और भी काम होते हैं। एक्चुअली आज संडे है तो ये अपने काम से जा रही है। एक्स्ट्रा वर्क? इसका मन में घर में मन नहीं लगता ना, इसलिए। ये सुनकर कुकी ने कहा ओके ओके, तो कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। तो रीवा ने कहा थैंक यू। तभी जेके ने कहा, हेल्प? जिसे खुद टेंशन बनने का शौक़ हो, वो उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसकी हेल्प करके हमें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी मदद के लिए। ये सुनकर कुकी ने कहा, जेके तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज़ अभी मत बोलो ये सब। कुकी ने इतना कहा और जेके उठ के अपने कमरे में चला गया। तभी कुकी को रीवा ने कहा, इट्स ओके, तो मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना, शाम को मिलते हैं। तभी कुकी ने कहा ओके, तुम भी अपना ध्यान रखना। तभी कुकी ईवा से पूछता है, ईवा एक बात पूछूं? तो ईवा ने कहा हाँ पूछो। रीवा ठीक है ना? मतलब कुछ नहीं, मतलब ये हमें देख के खुश नहीं हुई, मतलब सब ठीक है ना? तभी ईवा ने कहा सब ठीक है, तुम इसकी चिंता मत लो। वैसे ये हमें देख के खुश हुई हो या ना हो, बट तुम्हें देख के पक्का खुश हुई है। तभी जेके अपनी खिड़की से देख रहा था रीवा को जाते हुए और सोच रहा था कुछ। तभी जेके का फ़ोन बजा और उसने कहा बोलो। कुछ नहीं यार, तुम कहाँ हो? आज हम मिलते हैं। तभी जेके ने कहा ओके ओके मिलते हैं। रीवा अपने काम को चली गई थी और ईवा जो थी वो जेके के साथ बैठी हुई थी। जेके, कुकी और रीवा साथ में बैठे हुए थे।
तो वो तीनों बोर हो रहे थे। तभी जेके ने कहा कि हम बाहर चलते हैं, मुझे अपने दोस्त से भी मिलना है, तो इसी बहाने हम कहीं और मतलब घूम भी आएंगे और थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे। तभी कुकी बहुत खुश हो गया। चलते हैं, बट शाम को चले। जेके ने पूछा क्यों, शाम को क्यों? तभी ईवा ने कहा शाम को रीवा भी आ जाएगी शायद, इसलिए। तभी कुकी ने स्माइल किया और कहा जेके ने कहा नहीं, अभी जाएंगे हम घूमने, अगर घूमना है तो अभी चलना पड़ेगा, हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, समझे तुम? कुकी ने मासूम चेहरे से बोला भाई ऐसा ना कहो, प्लीज़ रुक जाओ ना। जेके ने कहा मैं नहीं रुकूंगा, अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो तुम शाम को चले जाना, बट मुझे अभी जाना है। तभी ईवा ने कहा यार तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये बच्चों की तरह अभी भी लड़ने बैठे हो, मत लड़ो। तभी जेके ने कहा मैं लड़ नहीं रहा हूँ, समझे, और हम तीनों घूमने जा रहे हैं, और ये बात शाम की, तो शाम को देखेंगे। ये बात सुनकर कुकी खुश हुआ और कहता या ब्रेस्ट ब्रो। तभी वो तीनों तैयार होने लग पड़े। तभी जेके तैयार होने चला गया, कुकी भी और ईवा भी। अगली साइड रीवा अपना काम कर रही थी। वो एक होटल में काम करती थी। ये बात उसने किसी को भी बताई नहीं थी सिवाय ईवा के। जो रीवा थी, सॉरी गाइस मैं तुम्हें आपको पहले बता देती हूँ, जो रीवा है वो एक मतलब उसके पेरेंट्स नहीं हैं, और जेके और रीवा का जो पास्ट है वो थोड़ा सा ख़राब चला हुआ है। जेके ने रीवा के साथ मतलब उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं था तब के, क्योंकि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से रीवा जो है वो जेके को पसंद बचपन से ही नहीं